अरे नहीं, ये वो खरगोश को ढूंढने वाले कुत्ते वो। तो मैंने देखा उसका छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में छड़ी, और वो कुत्ते को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और वो कुत्ता उसके आगे यूं सर झुका के टऊ टऊ कर रहा है, उठता भी नहीं है, मार खाता जा रहा है। भाग, इतना सा बच्चा, उसको यूं यूं एक दांत मार दे तो उस बच्चे का हशर नशर हो जाए, लेकिन उसे पता है ये मेरे मालिक का बेटा है जो मुझे रोटी खिलाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो उसको मारे जा रहा है, वो टऊ 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 करता है और उठता भी नहीं। होर मार, होर मार, होर मार, तेरे प्यो दी रोटी खाधी है, मैं वफा करके विखा देसा। तुम्हारे नबी ने उहद में दांत तोड़ाए, तुमने कहा शराबा पियो नबी बशकेसी, बजाय इसके कि तुम झुकते उसकी औलाद के सर नेजों पे चढ़ गए। तुमने कहा बच्चों नू सूद न खवाविए, हराम न खवाविए, रिश्वत दा पैसा न खवाविए, ते बच्चों नू पालिए किथों। ये उल्टी चाल क्यों चल गया जमाना। मोहसिन के आगे तो लोग सर झुकाते हैं, मोहसिन के आगे तो लोग सर नहीं उठा सकते। फकीर अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथी थे। एक नामी गरामी वहां का उजरती कातिल पकड़ा गया। तो फकीर साहब बड़े आदमी थे, वहां के थानों पंचायतों में जाते थे, तो वो उससे कहीं मिले, वो कहने लगा फकीर साहब मेरा तोड़ो ते एहसान है, मेरी जान छुड़ाओ। कहने लगा भाई तू कातिल, मैं तेरी क्या जान छुड़ाऊं। का बात ये है कि एक आदमी के कत्ल करने के मुझे पैसे मिले थे, तो जब वो गुजरे हैं तो आप भी साथ थे। जब मैंने उठाया है कलाशंकोव को तो मैंने आपको देखा, तो मेरी कलाशंकोव नीचे चली गई, क्योंकि मैंने आपके डेरे पर 2 दिन बैठ के रोटी खाई थी। तो मैंने कहा मैंने इस बंदे का नमक खाया है, मेरा वार इस पे नहीं चलेगा। ये तो एक पत्थर दिल इंसान, एक जालिम वैशी जो पैसे लेकर किसी की जिंदगी के चिराग बुझा दे, उसके अंदर इतनी गैरत आ गई। एक कुत्ता जिसको तुम कहते हो पलीत कुत्ता, जिसको गाली देनी हो उसको कहते हो कुत्ता इंसान। कभी उसकी वफा देखी है? घर के पालतू कुत्ते को रोटी खाते बुलाओ तो रोटी छोड़ के तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, आका हुक्म करो, बाकी रोटी पीछे खा ले सा। तुम ताश खेलते नमाज पढ़ने नहीं जाते हो। तो वफा का सिला वफा है या जफा है? वफा का सिला वफा है या जफा है? मेरे नबी ने जो आंसू बहाए, मेरे नबी ने जो औलाद ज़बा कराई, मेरे नबी ने जो पेट पे पत्थर बांधे, एक रात की कहानी ना सुनाऊं? मेरा नबी करवटें बदलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अम्मा आयशा देखती हैं आज हाल क्या हो रहा है। एकदम आप थोड़ा सा आगे बढ़े, 4 पाई की लकड़ी जिसके साथ बांध बुना होता है, उस लकड़ी को और अपने पेट को ऐसे ऐसे पेट को ऊपर लगाकर सारा नीचे उतर गए, धड़ नीचे, पेट यहां और धड़ नीचे। अम्मा आयशा घबरा के बैठ गई, या रसूल अल्लाह क्या हुआ क्या हुआ? आप उठ के बैठ गए, कहा आयशा भूख बड़ी लगी है। आए हाय, जिसके लिए जन्नत के दस्तरखान उतरने को तैयार हो, आयशा भूख लगी। कैसी भूख लगी? जिसने 4 पाई के नीचे तक पहुंचा दिया। तो अम्मा आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप तो 2 जहान के सरदार, आप अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? कहा आयशा नहीं मांगूंगा, इसी भूख में चला जाऊंगा। तो वफा का बदला वफा होता है या जफा होता है? जो मर्जी करो सानू आपे नबी छोड़ाई सी, ये वफा है या जफा है? क्या मैं कुत्ते से भी नीचे चला जाऊं? पालतू कुत्ता मेरी पुकार पर रोटी छोड़ के आ जाए, मेरे घर का बच्चा उसे मारता है, वो टोंग करता है, काटता नहीं। 6 फुटा जवान आ जाए, जान की बाजी लगा के उसके गले पड़ जाता है और अपने मालिक के मासूम बच्चे के हाथों जूते खाकर कहता है वफा ऐंदा ना है। ओहो एक छोटा सा छोटी सी कुतिया हमारे घर में आ गई। मैं भी नहीं होता, मेरा भाई भी नहीं होता, हम तो मुसाफिरों की तरह हैं, अब तो कोई भी नहीं होता।
والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو میری ماں نے نوکر سے کہا اس کو روٹی ڈال دے۔ وہ ایسی عادی ہوئی کہ ہمارے گھر کی وہ پکی ہو گئی۔ پھر میری ماں بھی فوت ہو گئی، اس کو روٹی ڈالنے والا کوئی نہ رہا، اس نے ہمارا گھر نہ چھوڑا، وہیں بھوکی پڑ پڑ کے مر گئی۔ تم عارف والے کہتے ہو اللہ آپ پہ بشکس سانو نبی چھوڑے سے تو نبی تمہیں کتا پیش کرے گا، ایندے تمہیں ود گئے ہو، بھوکی مر گئی، ہمارا گھر نہیں چھوڑا، ہم تو ویسے نہیں ہوتے تھے۔ ماں کا بھی جنازہ اٹھ گیا، نوکرانوں کے ہی پرواہ، لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی۔ اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عشق و محبت۔ تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو، اس کے زخم تو دیکھو۔ طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے، جب 3 میل پتھر پڑ رہے تھے، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پر۔